इंदौर की किसी टाउनशिप में या किसी जगह पर प्लॉट लेना रिस्क है, परेशानी भरा है। इसका एक ताजा उदाहरण मिला जब एक बड़ी कंपनी एमआर एमजीएफ के खिलाफ लोग इकट्ठा हो गए। ये वो कंपनी है जो दुबई और इंडिया का वेंचर है और 2007 में जब इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार के साथ में करार हुआ था कि एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप निर्मित की जाएगी। इसमें वर्ल्ड क्लास होटल होगी, गार्डन होगा और भी बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस होंगे। ये सारे वादे किए गए थे लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए और लिहाजा मजबूरन लोग इकट्ठा होकर पहुंच गए विरोध करने के लिए। आइए दिखाते हैं किस ढंग से विरोध हुआ इस टाउनशिप का। और खास बात यह है कि इस टाउनशिप में डायरेक्टर के तौर पर हैं सिद्धार्थ नावलेकर, जो मध्य प्रदेश लोकायुक्त पीपी नावलेकर के सुपुत्र हैं। उनकी ये कंपनी है बतौर डायरेक्टर और उसका विरोध किया लोगों ने, वादा खिलाफी का विरोध, कई तरह के और भी विरोध सामने आए। इस वक्त हम दिखाते हैं आपको किस तरह से इस टाउनशिप पर लोग पहुंच गए, ग्राहक पहुंच गए, इन्वेस्टर पहुंच गए और उन्होंने पुरजोर विरोध किया और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस वक्त दिखाते हैं ये दृश्य। सेम लेटर जो नीलेश जी को हमने दिया हुआ है, वही तो हमारे पास तो नहीं है कोई लेटर सर। अभी नहीं करना है। अपन ऐसा नहीं है अपने घर पे जैसे मैं प्लॉट मैं तो खुद मौजूद पेशेंट नहीं है, सब क्वेश्चन पूछ लेता हूं थोड़ा और कोई डिफरेंट फॉर्म में चाहिए। सिद्धार्थ सर बोल ही नहीं कि हम लोग लिखित में देना ही चाहते हैं तो अभी तो एल्टन रोड पर स्थित ये टाउनशिप जहां पर इकट्ठे हो गए इन्वेस्टर्स, प्लॉट धारक और वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। एमआर एमजीएफ जो मल्टीनेशनल टाउनशिप कंपनी है, भारत और दुबई का वेंचर है, 2007 में इन्वेस्टर मीट के तहत करार हुआ था लेकिन उसके बावजूद वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। और आप इस वक्त जो दृश्य देख रहे हैं टाउनशिप के ही दृश्य, आप हैं सिद्धार्थ नावलेकर जो लोकायुक्त पीपी नावलेकर के सुपुत्र हैं। वो एक डायरेक्टर के बतौर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने लोगों का विरोध साफ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से हो रहा है विरोध, लोग किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो ये है पीपी नावलेकर के सुपुत्र सिद्धार्थ नावलेकर जो कंपनी में बतौर डायरेक्टर हैं। लोगों ने 1 माह पहले भी शिकायत की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब लीगल नोटिस देने की बात कही तब डायरेक्टर्स इनसे मिलने के लिए पहुंचे और आज सब एसोसिएशन के रूप में प्लॉट धारक वहां पर पहुंचे, अपना विरोध जताया। और आप देख सकते हैं किस ढंग से विरोध दिखाई दे रहा है लोगों का साफ तौर पर और लग रहा है कि कंपनी ने कहीं न कहीं वादा खिलाफी की है, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हैं। हालांकि लोगों का आरोप ये भी है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ में जो एमओयू करार हुआ था उसके तहत भी जो बातें तय हुई थी उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी ब्रेक किया जा रहा है। जो चाहे कि जब ये सब कुछ होने के बाद में इतना नंबर 1 का पैसा लगाने के बाद, तो एक बार फिर से दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम, किस तरह से लोग प्लॉट धारक पहुंच गए टाउनशिप पर और वहां पर इकट्ठा होकर विरोध जताया, लीगल नोटिस देने की धमकी भी दी, लिहाजा डायरेक्टर वहां पर पहुंचे। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का विरोध सामने आ रहा है एमआर एमजीएफ मल्टीनेशनल टाउनशिप कंपनी के विरोध में। सब लोग आ जाएं, सब लाइन से खड़े हो जाएं जरा। तो किस तरह से लोगों का विरोध सामने आ रहा है ये आप देख सकते हैं। एक वर्ल्ड क्लास कंपनी एमआर एमजीएफ जो दुबई और भारत का एक 2 कंपनियों का वेंचर है और 2007 में इन्वेस्टर मीट में करार हुआ था। उस करार के तहत यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास कॉलोनी बननी थी, टाउनशिप बननी थी, लेकिन वादा खिलाफी की और लोगों का विरोध सामने आ गया। मजबूरन लोग पहुँच गए टाउनशिप पर और वहाँ पर उन्होंने लीगल नोटिस की धमकी भी दे दी। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग मीडिया के सामने आकर बेखौफ आक्रोश जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कंपनी ने वादा खिलाफी की है और यदि कंपनी नहीं मानी तो वे लीगल नोटिस भेजेंगे। हम लोग जितने भी, मेरा नाम नीलेश पंड्या है। मेरा क्या समस्या है, क्या आपको वादा किया गया था और क्या सामने दिया गया इन्होंने टाउनशिप के नाम? मेरा यहाँ पे प्लॉट आज से 3 साल पहले मैंने लिया था। तब हम लोगों को ये कह के दिया था कि 24 से 36 महीने के बीच में आपको पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगा और उसके साथ में कुछ इम्यूनिटीज़ भी इन्होंने हम लोगों को बताई थी कि जो आपको जो पोजीशन देंगे तब यहाँ मिलेगी, जिसमें स्कूल था, क्लब हाउस था, एक यहाँ पे हयात होटल के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था और बाकी
बाकी और भी कुछ चीज़ें कमिट किया था हम लोगों को। तो इस तरह की सारी सुविधाओं के साथ वो हमको प्लॉट देने वाले थे। हर ब्लॉक के अंदर अलग अलग गार्डन और बाकी पूरा बाउंड्री वॉल और पूरा सिक्योरिटी पूरा सिस्टम यहाँ पे देने वाले थे, जो आप आज की तारीख में आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 50% जो है वो काम अभी भी पूरी तरह से पेंडिंग है। मतलब मैं आपको क्लब हाउस के अलावा की बात कर रहा हूँ, ढंग से डेवलपमेंट तक नहीं हो पाया अभी तक। तो यहाँ पे कोई भी आदमी प्लाट लेके मकान कैसे बना सकता है। हमारी 1 महीने पहले इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ पे श्री अभय मिश्रा जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो आए थे, जिनको मैंने एक मेल लिखा था उससे 1 महीने पहले। 1 महीने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने उनको लीगल जाने की धमकी दी, तब वो भाई साहब यहाँ पे आए। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि भाई साहब आप आ जाओ, आपसे मिलना है। तो मैंने कहा साहब मैं अकेला तो नहीं आऊँगा, मेरे तरह पीड़ित बहुत लोग हैं, मैं उनको भी लेके आता हूँ। तो 20-25 लोगों को मैंने, जो मेरे पास नाम अवेलेबल थे, मैंने उनको फ़ोन किया। सब लोग ने सहयोग मुझे किया और हम लोग यहाँ आके मीटिंग किया हमने। तब उन्होंने हमको कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन हमने बोला साहब हम लोग कोरे आश्वासन पे नहीं चलेंगे, हमको रिटर्न में दीजिए। तो रिटर्न में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमारा कस्टमर केयर है, वो आपको जवाब देगा। उन्होंने मुझे मेरे ईमेल का बना के और एक जवाब भेजा, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स इस तरह से दिए गए थे, जिसके अंदर से आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती कि इनकी इच्छा है हमको प्लॉट देने की या नहीं है। उन्होंने लिख दिया मार्च को आपको प्लॉट दे देंगे। भाई साहब प्लॉट दे देंगे, लेकिन हमने ये पूछा था कि प्लॉट के साथ साथ आप मुझे ब्रेकअप भी दीजिए कि कौन सी चीज़ कब देंगे। मतलब आप मेरे को क्लब हाउस कब बना के देंगे, आप मेरे को हॉस्पिटल कब बना के देंगे, आप मेरे लिए होटल प्रोजेक्ट कब लेके आएंगे, कमर्शियल एरिया कब डेवलप करके देंगे। वो कुछ भी नहीं लिखा। मार्च में अगर ज़मीन का टुकड़ा मुझे दे देंगे तो क्या मैं यहाँ मकान बना सकता हूँ इस स्थिति में? आप बताइए मेरे को। ये इंदौर से इतनी दूर प्रॉपर्टी है कि अगर किसी को रात बिरात जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाएगा वो? यहाँ से रोड करें। जिम्मेदारों से कुछ बात हुई, किससे बात हुई? यहाँ पे मिस्टर सिद्धार्थ नवलेकर जी जो हैं, जो यहाँ के मैनेजर हैं, उसके अलावा यहाँ पे 2-3 और सेल्स जो देखते थे वो लोग यहाँ थे, वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के बोलने पे हम लोगों ने प्लाट खरीदा। उन्होंने हम लोग इन पे क्या लापरवाही हो रही है? आरोप, सबसे बड़ा आरोप ये है साहब कि आज मैं कमलकांत द्विवेदी, मेरे ब्रदर का यहाँ पे प्लाट है। तो सबसे पहले जब मुझे ये पता लगा 3 महीने पहले मिस्टर चैतन्य को फ़ोन किया था हमने, उन्होंने बोला कि मैंने कंपनी को रिज़ाइन कर दिया है। तो दूसरे थे मिस्टर विशाल, ये दोनों ही हमको प्लाट दिलवाने में इनकी ही भूमिका सर्वोपरि थी और कलेक्शन भी इन्होंने घर पे आके लिया, सब कुछ किया। तो उन्होंने 3 महीने पहले बोला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तो चूँकि विशाल हमारे साथ में थे, तो हम विशाल से महीने 1.5 महीने में जो रूटीन में बातचीत होती है, हाँ सुनिए, तो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैंने भी रिजाइन कर दिया है। तो मेरा सबसे पहले मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन था कि 2 इतने जिम्मेदार पर्सन जिन्होंने आपको करोड़ों का फंड कलेक्शन करके दिया है, उनके जाने की आपने हमको विधिवत सूचना क्यों नहीं दी? जबकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में तो एक मामूली चपरासी भी जाता है तो 4 जनों को बोला जाता है कि वो चले गए हैं। क्या कमिटमेंट था? आप मुद्दे की बात किया जाए। कमिटमेंट यानी कमिटमेंट क्या था? कमिटमेंट हम तो ये चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट ये है कि आपने हमसे पैसा लिया है, आप जल्दी से जल्दी हमें रजिस्ट्री करवाएं और कब्जा दें। आपको कब बोला गया था कि वो पिछले 3 बार ये डेट डली, कभी जनवरी मार्च का बोलते हैं, कभी सितंबर अक्टूबर, ये 2 जो महीने हैं, इनमें इनका कमिटमेंट फ्लक्चुएट होता रहता है। आज जो बात हुई उसमें क्या कहा? आज तो हम इसलिए आए थे कि कल हमको पता लगा कि विशाल जी का मैसेज आया कि एसोसिएशन बना के फाइट करना पड़ेगी। तो हमको ये आश्चर्य हुआ कि हमने इतना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नंबर 1 में किया है, तो हम इस नौबत में कैसे आ गए कि हमको इंदौर के अन्य कॉलोनाइजरों का जैसा पेपर में पढ़ते हैं उस तरह से MRMGF में भी फाइट करना पड़े। ये सिचुएशन क्यों बनी, इसलिए आज इकट्ठा हुआ। मैं तो इसीलिए आया हूँ। मेरा नाम कमलकांत द्विवेदी है। मनीष भी आप बताएं। आप क्वेश्चन पूछे? मेरा नाम मनीष पॉम है। मनीष जी, क्या पूरा मसला है? सब तकलीफ ये है कि भाई इन लोगों ने पैसा पूरा लिया है, काम नहीं कर रहे हैं। भाई एक 100 एकड़ की कॉलोनी में एक JCB काम करते हुए दिखती है, कभी नहीं दिखती है। यहाँ पे जितने रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं सब रेजिग्नेशन देके जा रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन जो भी यहाँ डेवलपमेंट देखता है, ये उनको पेश करते हैं हमारे सामने, पर हमको मालूम पड़ता है कि बाद में कि आदमी अंडर रेजिग्नेशन है। आज से महीने भर पहले भी हम ऐसे बैठे थे, इनके कंपनी हेड आए थे, उन्होंने उनको जो आश्वासन दिए, भाई उन्होंने हमको लिखित में रिप्लाई करने का बोला, आज तक हमको नहीं मिला। दूसरी बात, ये इस कॉलोनी में सितंबर 2011 में हमको प्लॉट्स इनको हैंडओवर करना थे। भाई इनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है कि सितंबर 2011 में इनको हमको प्लॉट्स हैंडओवर कर देना चाहिए, हम अपनी सोसाइटी बना लें, हम उसकी केयर टेकिंग करें। ये वो तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज़ हैं वहाँ पे प्लॉट्स काट रहे हैं। दूसरी बात, जो लीगल नॉर्म से एज पर ब्रोशर जो हमको दिखाया गया है कि 2000 से 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट होंगे यहाँ पे, इन्होंने 1000 के काट दिए। ये कॉलोनी को डिवैल्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने मॉर्गेज प्लॉट बेच दिए जो कलेक्टर के पास धरोहर होना चाहिए। भाई वो मॉर्गेज प्लॉट वाले सब भटक रहे हैं कि उनके ऊपर लोन नहीं हो रहा है। अब ये लोन तभी होगा जब इसका डेवलपमेंट पूरा करें। दूसरी बात, ये हमको यूनाइट नहीं होने दे रहे हैं।
हम चाह रहे हैं कि भाई हम सभी इन्वेस्टरों को, जितने प्लॉट होल्डर्स हो, उनको यहाँ बुला लें। ये चाय पार्टी का खर्चा नहीं दे सकते। आपके साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में भी कर रहे हैं। यहाँ से पूरा पैसा बटोर के दूसरी जगह और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर कंपनी में किसी से ही बात करो वो दूसरे की तरफ मुंह कर देता है, दूसरे की तरफ बात करो वो तीसरे की तरफ मुंह कर देता है, आखिरी में ये ऐसे आदमी की तरफ मुंह कर देते हैं जिसने रेजिग्नेशन दे रखा है। भाई इन्होंने, मैंने इनसे 6 बार, 1 महीने में 6 बार फ़ोन लगाया मिश्रा जी को भी। ये बोलते हैं हमने आपको रिप्लाई दिया है, लेकिन नहीं आया। आज भी मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो ये मेरे को रिप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग आ गए इसलिए मजबूरी वश दे रहे हैं। आज किससे बात हुई आपकी? और दूसरी बात ये मैंने जी भैया के सिद्धार्थ सर से। अच्छा, फिर इनको आज मालूम पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन होने वाली है, हम सब इकट्ठा होने वाले हैं, तो ये हम सबको इंडिविजुअल फ़ोन लगा के सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब रुक जाओ। ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है। क्या कमिटमेंट दिया इन्होंने? ये आज भी ओरली कमिटमेंट दे रहे हैं, लिखित में कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे। ये कुछ भी नहीं बता रहे कि भाई इन्होंने किसकी परमिशन से 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट काटे। आप खुद ही एक बार घुमा दीजिए कैमरा और देख लीजिए यहाँ पे, और आप खुद देखेंगे यहाँ स्थिति क्या हो रही है, कितना काम चल रहा है, देख लीजिए। मनीष बम इंदौर 9827022022। 9827, आप खड़े हो जाइए ना। आ जाओ भैया, सब जने आ जाओ भैया, ये सब। कंपनी के बेहाफ में ऑथराइज हूं। तो कौन है? आपको है ना दिल्ली का नंबर। नहीं तो दिल्ली थोड़ी से हम बात करेंगे। आई कैन नॉट स्पीक सर, आई एम नॉट। अगर मैं ऑथराइज होता तो मैं बात। नहीं, आपने इन लोगों से बात की आज आपने, तो क्या आपकी तरफ से आश्वासन दिया आप कंपनी के बेहाफ से? बोल सकता सर, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैनेजर जो ऑथराइज है मैं नंबर दे देता हूं। लोकल तो नंबर देता हूं, नहीं लोकल ऑथराइज आप ही हैं सर, कंपनी के नंबर आप। हां, यहां पे ये लोग दिल्ली क्यों नहीं जाए? तो देखा आपने किस तरह से अब शहर में प्लॉट लेना रिस्क होता जा रहा है। यदि आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कई तरह की तहकीकात करनी होगी। लेकिन आश्चर्य बात इस बात का कि कोई मल्टी नेशनल कंपनी है, एक बड़ी टाउनशिप कंपनी, जिसने वादा खिलाफी की। लोगों ने सब कुछ जानबूझकर जांच परख कर इसमें इन्वेस्ट किया, प्लॉट खरीदने के लिए पैसा दिया, लेकिन इस कंपनी ने वादा खिलाफी की, ऐसा लोगों का पूरी तरह से आरोप है। और लोगों का ये भी कहना है कि एफडीआई के तहत जो रूल फॉलो होने चाहिए थे वो भी इस कंपनी के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के साथ में जो करार था उसमें भी वादा खिलाफी की जा रही है। बहरहाल निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के साथ में जो एमओयू के तहत जो वादे किए गए थे, क्या उन्हें भी ब्रेक किया गया है, क्या उन्हें भी उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त समय छोटे से ब्रेक के बाद बीटीवी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।